जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। हर श्वास से आपका शुक्राना, रोम रोम से आपका शुक्राना। दिल की हर धड़कन जो आपकी बख्शी हुई है परम पिता परमेश्वर मेरे गुरु जी महाराज, उस धड़कन से आपका शुक्राना। बहुत ही प्यारा सा और छोटा सा सत्संग मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। और सत्संग कहते वक्त अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए मेरी प्यारी गुरुजी महाराज और मेरी प्यारी संगत जी, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरे गुरु पिता परम पिता परमेश्वर सदा अपने चरणों से, अपनी शरणों से, अपनी सेवा से, अपने सिमरन से मेरे परिवार को लगाए रखेगा। सदा अपनी रजा विजराजी रखेगा। गलती भूल चूक माफ़ कर दीजिएगा। आप तो जानते ही हैं कि हम आपके नादान बच्चे हैं और ना समझ हैं। हम इंसान हैं और इंसान आप जानते ही हैं कि किस तरह के होते हैं। तो मैं खुद चाहती हूँ कि जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों के कान पकड़ के उनको सही मार्गदर्शन दिखाते हैं, आप भी वैसे ही हमारे साथ करिए। मेरा पूरा परिवार आपके चरणों में समर्पित है गुरु पिता परम पिता परमेश्वर। आप जैसे चाहें मेरे परिवार की नैया को पार लगा सकते हैं। मुझे आप पे और आपके प्यार पे और आपके ब्लेसिंग्स पे पूरा भरोसा है मेरे मालिक। बस इस ज़िंदगी में अपने चरणों से लगाने का शुक्राना और अपने चरणों से मेरे पूरे परिवार को लगाए रखिएगा परमपिता परमेश्वर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ज़िंदगी में गुरु जी के आने के बाद से ज़िंदगी कुछ नई सी लगने लगी है। सब कुछ बदला बदला सा लगता है। हर एक दिन ब्लेस्ड लगता है। अब ऐसा नहीं लगता कि कोई घिसे पिटे से ज़िंदगी चल रही है। अब ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा ही होगा, सब कुछ अच्छा होने वाला है और अच्छा ही होकर रहेगा। गुरु जी ने हमें नीवा होना सिखाया, किस तरह से अपने आप को, मतलब कई बार मुझे अपने सत्संग शेयर करने में मुझे शब्द नहीं मिलते हैं। मैं संगत जी के सत्संग सुनती हूँ बहुत सारी, वो इतने प्यारे से शब्दों में अपने सत्संग को शेयर करते हैं, पर ऐसा लगता है जैसे कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं अपने सत्संग को कैसे शेयर करूं। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं कैसे शेयर करूं। तो संगत जी, मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगी कि हमारे प्यारे गुरुजी जब खुद से किसी को जोड़ लेते हैं, तो ये मान लीजिए अगर जो भी गुरुजी की संगत बन रहे हैं या बनने वाले हैं या बन चुके हैं, तो उनको पता है कि ज़िंदगी एक नए दौर से शुरू हो जाती है। गुरु जी की कृपा साक्षात दिखाई देती है, साक्षात हर वक्त, हर पल, हर सेकंड। मैं बहुत ही प्यारा सा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं बहुत ही साफ़ दिल की हूँ। मेरा नेचर, मैं कभी किसी का बुरा नहीं कर पाती, चाहे जाने में हो या अनजाने में हो, क्योंकि मुझे प्रभु का डर है, मुझे अपने शिव का डर है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने गलत किया किसी का, तो पक्का मेरा गलत होना है, आज नहीं तो कल। और जिनके मन में ये भाव होता है ना, वो कभी किसी का गलत नहीं कर पाते। ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ इंसानियत ख़त्म हो जाएगी। मैं साफ दिल की हूँ, पर गुस्सा मेरा बहुत तेज। मतलब किसी की गलत अगर किसी ने कर दिया है तो बर्दाश्त नहीं करना है, तुरंत जवाब दे देना है। मैं ऐसी थी, पर मेरे गुरुजी महाराज ने धीरे धीरे मन में इतनी शांति दी है कि अब अपने दुश्मन के लिए भी दुआएं निकलती हैं। ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही हैं, वरना मैं इस तरह की इंसान कभी नहीं थी। तो शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। इंसान सब कर सकता है, लेकिन खुद को कभी बदल नहीं सकता। पर गुरुजी इतने प्यारे हैं कि आपको कब और कैसे बदल देंगे ये आपको खुद को नहीं पता चलेगा। ये दूसरे नोटिस करते हैं कि अरे तुम ऐसे थे, ऐसे कैसे हो गए, अरे यार ये कैसे हो गया। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। तो उसके लिए शुक्राना 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 प्रभु मेरे गुरु पिता परम पिता परमेश्वर। गुरुजी की ब्लेसिंग्स मेरे पति अंकल पर, मेरे बच्चों पर, मुझ पर निरंतर बरसती है। वो बात अलग है कि हमें ना जब कुछ बिना किसी परेशानी के, बिना किसी कठिनाई के मिलने लगता है ना, तो हम उसकी कदर नहीं करते, क्योंकि हम इंसान हैं। और इस चीज़ को मैं मानती हूँ, उसके लिए क्षमा करना मेरे गुरुजी महाराज। बस सच्चे दिल से कहती हूँ कि आपका प्यार आप बरसाते हो ना, सब पता चलता है, सब दिखता है। और मैं उस चीज़ के लिए तहे दिल से, मैं क्या ही बोलूँ, आप प्रभु हैं और आपके आगे मैं क्या ही बोल सकती हूँ, मेरे पास शब्द नहीं होते। संगत जी,
हुआ कुछ ऐसा कि गुरुजी महाराज इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि मतलब वो आपके कर्म काटने के लिए ना आपसे घर बैठे सेवा करवा लेते हैं। मतलब आपको खुद को नहीं पता चलेगा कि आप किसी की सेवा कर रहे हैं और आपसे सेवा ले लेते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ है। घर बैठे बैठे गुरुजी ऐसे सेवा दे देते हैं कि आप बैठे बैठे किसी की सेवा कर देते हैं और आपको कहीं नहीं जाना पड़ता है। ऐसे ही हमारे प्रभु कि वो हमारे कर्म काटने में भी ना हमारी मदद करते हैं। शुक्राना 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 मेरे प्रभु जी। मैं ये नहीं बताऊंगी कि कौन सी सेवा, पर एक नहीं कई सेवा मेरे गुरुजी महाराज करवाते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और दूसरा सत्संग बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं कल मॉर्निंग में मैं अपने बेड पर बैठी हुई थी, आफ्टरनून की बात है। तो मेरी बेड पर गुरुजी का लॉकेट स्वरूप मुझे मिला टूटा हुआ। तो मेरे घर में जो लॉकेट स्वरूप है तो वो मेरे पति अंकल पहनते हैं और मैंने अपने पति अंकल को पहनाया हुआ था। एक दो बार उनके गले से निकला बट कभी टूटा नहीं। और कल जो वो लॉकेट पड़ा हुआ था वो टूटा हुआ था और टूट के पड़ा हुआ था जिसमें हम डोरी डालते हैं। तो मेरी बेटी ने मुझे हाथ में थमाया और बोला मम्मा देखिए गुरुजी का स्वरूप है बेड पर। मैंने कहा अरे ऐसे कैसे? तो मैंने हाथ में लिया तो मैंने देखा अरे ये तो मेरे पति अंकल का है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, टूट गया होगा और पापा को पता नहीं चला होगा। मेरे पति अंकल ऑफिस निकल चुके थे तो मैंने उठा के उसको अलमारी में रख दिया। उसके बाद में शाम को मेरे पति अंकल आते हैं तो मेरे पति अंकल ने बताया मुझे कि कल उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उन्होंने पूरी बात नहीं बताई बट उन्होंने बताया कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैं डर गई। मैंने बोला किससे हुआ? तो उन्होंने बोला ट्रक से हुआ। तो मैंने कहा क्या ज़्यादा लगी? हालांकि गुरुजी महाराज प्यारी संगत जी मेरे पति अंकल बिल्कुल एकदम फिट, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल फिट, मतलब उनको कुछ भी नहीं लगा था, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, गाड़ी में ही तकलीफ़ हुई। तो ट्रक से हुआ। तो मैंने कहा अच्छा कैसे क्या हो गया था? तो उन्होंने बताया कि ट्रक से गाड़ी जो है तो लग गई थी। पूरी बात नहीं बताई बट उन्होंने बताया कि गाड़ी सर्विस सेंटर पर है। तो मैंने तुरंत बोला जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। और आपने पक्का मेरे पति अंकल का कोई कष्ट काटा है और मतलब ना मेरे पति अंकल को ज़रा सा भी खरोच नहीं आई और मेरे पति अंकल बिल्कुल सेफ़ हैं। जो हुआ वो गाड़ी में हुआ। शुक्राना 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 परमपिता परमेश्वर। मेरे पति अंकल ने तुरंत अपनी गाड़ी सर्विस सेंटर पर दे दी। पहले भी ऐसा एक बार हो चुका है और सर्विस सेंटर पर दे दी है। और उसके बाद में मैंने फिर बाद में बैठ करके ये सोचा कि ये कल लॉकेट स्वरूप भी मेरे पति अंकल को मैंने बताया कि आपका लॉकेट स्वरूप भी आपको पता है आपके गले में लॉकेट नहीं है गुरुजी का? तो उन्होंने बोला नहीं है। तो मैंने कहा नहीं है ना, देखो टूट गया है। तो उन्होंने बोला अच्छा। मैंने कहा हाँ, मैंने अलमारी में रख दिया है। हालांकि मेरे पति अंकल की गाड़ी में भी गुरुजी का स्वरूप मैंने लगाया हुआ है। सो इतने ब्लेस करते हैं मेरे गुरुजी महाराज। मतलब गुरुजी से जुड़ने के बाद में जो प्रॉब्लम्स आ भी रही होती हैं ना वो इतने आसान तरीके से कट जाती हैं और ज़िंदगी से निकल जाती हैं कि पता ही नहीं चलता कि ऐसा कुछ हुआ भी था क्या। अदरवाइज संगत जी आप खुद सोचिए कि गाड़ी का एक्सीडेंट किसी ट्रक से होना कोई छोटी बात नहीं है। और मेरे पति अंकल ने मुझे फ़ोन पर कुछ भी नहीं बताया। रात में जब आए हैं तब पता चला। तो मैं डर गई और मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला मुझे कुछ भी नहीं लगी है, बस गाड़ी में लगी है। तो मैंने कहा शुक्राना शुक्राना। तो शुक्राना मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर, मेरे प्रभु, इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स मेरे परिवार पे बनाने के लिए, मेरे परिवार को अपने चरणों से शरणों से इस जीवन में हमें अपने चरणों से लगाने का शुक्राना। आपसे बस यही आशा करती हूँ कि इस जीवन में आप मेरे परिवार के अंग संग रहना, अपने चरणों से लगाए रखना। हमसे कोई भी गलती या भूल चूक हो रही हो तो हमें क्षमा कर देना प्रभु। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। मंत्र जाप के साथ मैं ये सत्संग अपना समाप्त करूँगी। गुरु जी की महिमा अनंत है जिसका कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है। और मैं जब सुनाने बैठती हूँ तो मैं उनकी ब्लेसिंग से इतनी भाव विभोर हो जाती हूँ कि बहुत कुछ बोलने का मन करता है। मतलब मैं समझ में नहीं आता है, ऐसा लगता है कि साक्षात मैं अपने गुरु जी से बात कर रही हूँ।
सो शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज, सदा मेरे परिवार की, मेरे बच्चों की, मेरे पति अंकल की, मेरे अंग संग इसी तरह रहना बाबा। कोई गलती या भूल चूक हो रही हो क्षमा कर दीजिएगा, और हमारे अंग संग रहना। आपसे बस 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 जीवन में आपका साथ चाहिए प्रभु। मेरे बच्चों की, मेरे पति अंकल के, मेरे अंग संग रहना गुरुजी महाराज। सर्वत्र भला करना मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है और मैं अपना नाम अभी भी गुप्त रखना चाहूंगी। गुरुजी का आदेश है कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं। हालांकि बहुत देर हो गई है, फिर भी मैं अपना शुक्राना करने का प्रयास कर रही हूँ। गुरुजी ने आज बहुत ब्लेस किया है। मेरी हेल्थ बहुत बेटर है पहले से, और वो जो दर्द था, जैसे मैंने कल बताया था 10% था, तो वो भी काफी हद तक ठीक हो गया। इसलिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी मेरे घर को। मेरे घर में बहुत शांति का माहौल है और ये सब गुरुजी की कृपा का ही वो है। और मेरे जो शुक्राना सत्संग इतनी जल्दी शेयर हो जाते हैं, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। आज गुरुजी ने मुझे अंदर से एक ऐसी अच्छी, मतलब एक वो भावना दी है। मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूं इसको एग्जैक्टली, लेकिन इतना अच्छा मोटिवेशन जैसा फील हो रहा है, जो कि बहुत पॉजिटिव है। और ये गुरुजी की कृपा के बिना संभव नहीं था। मुझे ऐसा फीलिंग है और उम्मीद जागी है जैसे कि मैं अपना फोकस होकर के काम कर पाऊंगी, और ये गुरुजी की कृपा के बिना संभव नहीं था। और जो भी है, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ और मैं बढ़ूंगी। ये जो उम्मीद है और जो होप मेरे अंदर आई है, वो गुरुजी के कारण आई है। गुरुजी ने मेरे हस्बैंड अंकल का भी नेचर काफी चेंज कर दिया, इसलिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। वो बहुत पॉजिटिव हैं और मेरे लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और वैसे मेरे बेटा अंकल जो है मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, और मेरी फैमिली जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। और बाकी जो चीजें हैं वो सब जो भी है वो सब एक दुनियादारी है, काम है, और वो सब चीजें भी इम्पोर्टेंट है, बट उतना नहीं जितना मेरी फैमिली मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मैं जो भी करती हूँ, मैं ऐसा कोई काम ना करूँ जिसे अपने घर वालों को किसी भी तरीके से परेशानी पहुंचाऊं, तो वो मैं कभी नहीं चाहूंगी। पीछे से जो शोर आ रहा है उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मैं कार ढूंढ रही थी, फिर भी जो है कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत, मतलब बस यही है कि मेरी ये जो जुड़ाव है गुरुजी से वो थोड़ा ब्लाइंड है। मतलब एक तरीके से मैं अंधभक्ति में हूँ इस समय, लेकिन मैं उनको समझती हूँ, और मैं जो जिस तरीके से समझती हूँ वो मेरे घर वाले भी नहीं समझते हैं, और वो जरूर समझेंगे जब समय आएगा। लेकिन गुरुजी का ये जो शुक्राना है, मैं अपने हस्बैंड अंकल और अपनी बेटी की तरफ से करना चाहती हूँ। गुरुजी ने उनको बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। कोई चीजें जैसे कहते हैं कि खो जाती हैं, तो उसमें कुछ गुरुजी की मर्जी होती है, बहुत बड़ा कष्ट आने वाला होता है, और वो जो है चीज के रूप में चला जाता है। ऐसा मैंने सत्संग में सुना। तो अभी मेरे हस्बैंड अंकल का रिसेंटली एक चीज खो गई थी, और अब वो मिलेगी कि नहीं वो तो मैं गुरुजी से बस छोड़ दिया गुरुजी के ऊपर। लेकिन जो भी है इसमें गुरुजी की मर्जी है। कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो छोटे में कट गया, इसलिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बेटे अंकल को भी गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है, और उसका जो मूड स्विंग्स हैं वो सब काफी कम हो गए हैं, और सब कुछ गुरुजी ठीक कर रहे हैं, उसके गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी हालांकि कहते हैं कि बहुत बड़े कष्ट से मैंने तुम्हारे बेटे को बचाया, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और ये भी कहते हैं कि करने वाले बहुत कुछ करते हैं। अब मैं तो खैर उन लोगों को नहीं रोक सकती जो भी जो करता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गुरुजी हमारे साथ साथ खड़े हुए हैं, और जो भी इस टाइप की चीजें करते हैं उनके ऊपर वो गुरुजी जो है फिर पलटवार करते हैं। और मैं भी उसके लिए शुक्राना तो नहीं कहूंगी, लेकिन गुरुजी जो है ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दें और उनको सही मार्ग पर लाएं, और इस टाइप की चीजें करने से उनको प्रिवेंट करें। मेरे घर में शांति बनाए रख रहे हैं, उसलिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझे जो है जो भी उम्मीद दे रहे हैं, जो भी, जैसे मेरे आईज के आगे भी थोड़ा सा एक अजीब सा धुंधलापन सा था, मुझे नहीं सुना था कि क्या हो रहा है, क्योंकि शायद कोई नजर दोष था जो कि गुरुजी ने दूर किया, उसलिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी कहते हैं कि अपने काम पर फोकस करो, एक कदम आगे बढ़ो, तो वो ही मैं करने का प्रयास करूंगी। और अपनी मैं रिजल्ट का नहीं सोचना चाहती, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, बस एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम से आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं ये भी नहीं चाहती कि मैं 10 लोगों से अपनी बातें शेयर करूं, क्योंकि मुझे वो ठीक नहीं लगता है। क्योंकि जब हम 10 लोगों से अपनी बातें शेयर करते हैं, एक तो नजर दोष होता है, दूसरा जो होता है हम जब बातें ज्यादा अपनी शेयर करने लगते हैं, तो हम जो है कहीं ना कहीं अपनी सारी, जैसे आपके अंदर आप ठोस नहीं रह जाते, आपके अंदर जो चीज होती है, जो स्पिरिट होती है, वो कम हो जाती है।
ऐसा मैंने अनुभव किया है। मैं हो सकता है गलत हूँ, लेकिन मैंने ऐसा अनुभव किया है। अगर हम अपने काम में फोकस होते हैं और अपना जो जोश है उसको इधर उधर, अपनी एनर्जी को स्प्लिट नहीं होने देते, इधर उधर नहीं उसको फिक्र रवि करते हैं, अपना फोकस होकर के काम करते हैं, तो हम जो है अपनी ज्यादा जो भी अपने टारगेट्स है वो अचीव कर लेते हैं। और फिर जब समय आता है तो दुनिया देख लेती है कि आपने क्या किया। लेकिन अभी जो है आप 10 लोगों से बातें करेंगे, 10 लोग अपनी ओपिनियंस देंगे और आप उसके कारण अपने आप को चेंज करेंगे, तो आपका जो मोटिवेशन है वो बिल्कुल डाउन हो जाता है। तो 10 लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, अपना काम कीजिए, एक स्टेप आगे बढ़िए। आपको किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है, अपने काम में आगे होकर फोकस करिए। कुछ काम मैं बता देती हूँ, और मैंने अभी एक और चीज अपनी जो थी, मैं सोचा बिल्कुल नहीं बताऊंगी, किसी को भी नहीं बताऊंगी, और फिर भी मैंने बता दी। अब बताते ही ऐसा हुआ कि मेरे पैरों में दर्द आ गया, और मेरा काम जो था, जो बनते बनते जो है वो मुझे लग रहा है इसमें बाधा आ रही है, विघ्न फिर से आ रहा है। तो मुझे नहीं पता, ये शायद वहम हो सकता है मेरा, लेकिन जो भी है रुकावटें आ जाती हैं जब आप अपनी बातों को पूरा होने से पहले बता देते हैं। तो गुरुजी मेरे काज से कैसे काम बनवाएंगे मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैं पूरा कंप्लीटली गुरुजी पर सरेंडर करती हूँ, क्योंकि गुरुजी ही है जो बनवा सकते हैं। गुरुजी मुझे कैसे बड़े मंदिर बुलाएंगे, क्योंकि मेरे अंदर से इतनी इच्छा है इस बार बड़े मंदिर जाने की, और नीम करोली बाबा के पास भी जाने की बहुत, मतलब कैचे धाम जाने की भी बहुत इच्छा है। और अगर बुलावा आएगा तभी जा पाऊंगी। और साथ में जो है मैं डुगरी भी जाना चाहती हूँ, तो अगर गुरु जी की मर्जी होगी तभी वो मुझे बुलाएंगे। कैसे वो करेंगे, क्या चमत्कार करेंगे, तो समय ही बताएगा। अभी तो मुझे फोकस होकर के अपने काम पे ध्यान देना है और इधर उधर बिल्कुल नहीं भटकना है, क्योंकि गुरु जी जब और भी ओपनिंग्स दे रहे हैं गुरु जी, इसलिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। कुछ है जो कि मुझे उम्मीद है कि वहां पे कुछ हो सकता है। लेकिन मैं, जैसे कहते हैं ना, 10 जगह आप नहीं भाग सकते, लेकिन अपना काम करना है, आपको ड्यूटी करनी है। अभी आपको नहीं पता आपके लिए क्या गुरु जी ने सोच रखा है, हो सकता है बहुत छोटा सोच रहे हैं, लेकिन गुरु जी की जो विजन है वो बहुत हाई है आपके लिए, और वो आपके लिए कुछ बड़ा देना चाहते हैं। तो इसलिए अपना नीवा होकर चलना है, मांगना बिल्कुल नहीं है कि ये मिल जाए वो मिल जाए, बस अपना काम आगे करना है पूरी निष्ठा के साथ, यही गुरु जी कहते हैं। और गुरु जी का मंत्र जाप जो है बढ़ा देना है, क्योंकि सबसे बड़ी, इतनी बड़ी शक्ति है गुरु जी के मंत्र जाप में कि हमारे जो भी मतलब होता है, कई बार होता है हम कर ही नहीं पाते मंत्र जाप, इसमें ऐसा क्यों हो जाता है मुझे नहीं पता। मैं भी करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरा दिमाग वहां से हट जाता है, और शुक्राना भी नहीं कर पाती उस समय पे, ये भी पता नहीं क्यों ऐसा होता है। तो बस ये है कि अपना आगे बढ़ना है, और गुरु जी की मर्जी के बिना तो अपना मंत्र जाप कर सकते हैं, और ना ही शुक्राना कर सकते हैं, और ना ही आप दिया जला सकते हैं, ना कुछ भी नहीं कर सकते आप गुरु जी की मर्जी के बिना। लेकिन गुरु जी कहते हैं पाठ भी करो, ये भी करो, गुरु जी करवाएंगे, तो इसलिए गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना। अमृत वेला भी आप नहीं उठ सकते, कई बार मैं उठती हूँ और फिर दोबारा सो जाती हूँ, तो ये भी गुरु जी की वही होती है, क्योंकि सुबह इतना ज्यादा थकान होती है बॉडी के अंदर, ये नहीं समझ में आता क्यों है। लेकिन गुरु जी कहते हैं कि कोई है जो रात में बैठ करके मतलब इस टाइप का कुछ कर रहे हैं, अब भैया उन लोगों को गुरु जी सद्बुद्धि दें, इस टाइप का ना करें, अपने ऊपर फोकस करेंगे तो वो कितना अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, और दूसरे को तंग ना करें, तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन जो भी है गुरु जी ऐसे लोगों को भी ब्लेस करें। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि उनके साथ में भी अच्छा हो, कि वो अपनी राइट ट्रैक पर आए और अच्छा करें। और मेरे साथ में जो भी शारीरिक कष्ट है जो गुरु जी मेरा काट रहे हैं, उसके गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना। बस ये है कि मुझे नीवा होकर चलना है, कहीं ना कहीं सटल फॉर्म में आपके ऊपर अहंकार आ जाता है, वो ना आए बिल्कुल भी। गुरु जी से बिल्कुल चाहती हूँ कि बिल्कुल ग्राउंडेड रहूं, बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहूं, किसी भी तरीके से अहम की भावना भी ना आए मेरे अंदर, और सबके साथ अच्छे से व्यवहार करूं। जरूरी नहीं मैं सबके साथ मिलूं और सबके साथ अपनी बातें शेयर करूं, वो जरूरी नहीं है, लेकिन जब भी किसी से मिलूं तो प्यार से मिलूं और अच्छे से मिलूं और अच्छी भावना के साथ मिलूं। किसी के साथ कुछ अगर मैंने गलत किया है किसी कारणवश भी, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि मेरी मंशा ऐसी नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी लिमिटेशन हो जाती है, कई बार हम बहुत सी चीजें प्रॉमिस कर देते हैं और हम वो नहीं कर पाते हैं, तो हमें साफ कह देना चाहिए कि हमसे नहीं होगा। और कई बार जो होता है हमें ऐसी मंशा होती है, जब हमें पता चलता है कि किसी ने हमारे कुछ बुरा किया, तो हम फिर एक प्रोटेक्टेड शील्ड में आ जाते हैं, और हम फिर पीछे हट जाते हैं, और हम फिर ज्यादा नहीं बढ़ना चाहते। क्योंकि गुरु जी ने अगर अलग किया है मुझे किसी से, तो फिर गुरु जी जानते हैं कि क्या मेरे लिए सही है, और मुझे गुरु जी की बात सुननी है और अपने कामों में आगे बढ़ना है, ना कि इधर उधर की बातों में अपना टाइम वेस्ट करना है, वो बिल्कुल भी नहीं करना है। अपना जो है बिल्कुल अपनी काम की तरफ ध्यान देना है, अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान देना है, कि बहुत लाइफ टफ है, ऐसा नहीं है कि लाइफ आसान है। और आगे की लाइफ के बारे में सोच करके परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि अब तक गुरु जी ने संभाला है, पूरी लाइफ संभालते आए हैं, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से और विपदाओं से गुरु जी ने बचाया, तो आगे भी बचाएंगे। इसकी होप बिल्कुल नहीं छोड़नी है, इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं छोड़नी है, और बिल्कुल अपना काम जो है बिल्कुल पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ करना है। ये शुक्राना मैं इसलिए करना चाहती हूँ कि गुरु
गुरुजी जो है मेरे अंदर इतना मतलब जो उम्मीद भर देते हैं, इतनी जो आशा भर देते हैं और जो हिम्मत देते हैं आगे बढ़ने की सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद, तो उसके लिए मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। क्योंकि जो भी संगत जो इस समय उदास बैठी हुई है अपने घर में और सोच रही है कि आगे नहीं बढ़ पा रही, कोई इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई ये करा, कोई वो करा, ऐसे सोच कर कि जो निराशा में बैठी हुई है, तो उनको भी गुरुजी जरूर ब्लेस करेंगे। बस वो हिम्मत ना हारें, गुरुजी की ब्लेसिंग जरूर पहुंचेंगी। और ये जो भी शोर आ रहा है उसके लिए मैं फिर से क्षमा चाहती हूँ। मैं बस ये है कि बस ये कहना चाहती हूँ कि गुरुजी इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, बिल्कुल हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है। क्योंकि सबसे बड़ी बात जो होती है, हम हमें अपने से मिलवा देते हैं, हमारा जो सोल पर्पस है वो हमको बता देते हैं और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और हमें आगे बढ़वाते हैं। तो जो भी मैं जिस रूप में भी कर रही हूँ, अपना जो भी काम कर रही हूँ, कैसे आगे बढ़ूंगी, ये तो गुरुजी ही मुझे करवाएंगे। मैं कंप्लीटली निवा होकर और सरेंडर होकर के आगे बढ़ना चाहती हूँ। जो भी पूजा पाठ और ये सब करवाते हैं गुरुजी, उसके लिए अंतम शुक्राना। जो भी मेरे घर परिवार के लिए अच्छी भावना और सबसे कनेक्ट करवा रहे, उसके लिए भी गुरुजी से अनंतम शुक्राना। मैं अच्छा सोचूं, अच्छा बोलूं और अच्छा ही हो, और किसी के लिए कोई नेगेटिव भावना अपने मन में ना रखूं। हाँ, डेफिनेटली जब हमारे ऊपर इस टाइप की चीजें आती हैं तो हमें लगता है कि कुछ है जो इस टाइप का हो रहा है, या फिर सत्संग में आपको सुनने में आता है कि कोई इस टाइप का कर रहा है, तो आपके अंदर इस टाइप का थॉट आता है। लेकिन वो आप इग्नोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अपने को बचाना है। तो उसके लिए आप बस यही कर सकते हैं कि मंत्र जाप बढ़ा दें और पूजा पाठ और इसमें अपना ध्यान लगाएं, और गुरुजी जो है रास्ता दिखाएंगे। जब गुरुजी हैं तो फिर कोई भी डरने की बात नहीं। गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, वो हमें जरूर पार लगाएंगे और हमारे ऊपर कोई भी अनहोनी या कोई भी खराब चीज नहीं होने देंगे। और गुरुजी प्रोटेक्ट करेंगे और सबको ब्लेस करेंगे और सबको सद्बुद्धि देंगे। और इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूंगी। सत्संग सुनाने में अगर कोई मुझसे भूल चूक हो गई हो तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।